अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.6 क्लास 9 क्वेश्चन 1। इस क्वेश्चन में हमने करना यह है, इनको हमने पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है और फिर क्रैमर रूल से सॉल्व करना है, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब हम क्या करते हैं कि हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 करते हैं। सो इन इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो हमारे पास जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास 3, यहाँ पे -2, -6 एंड 4 ये आ जाएगा। और जो कांस्टेंट मैट्रिक्स बी होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स 4 एंड 7 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो वेरिएबल मैट्रिक्स हो जाएगा इस इन इक्वेशन का, वो क्या हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू एक्स एंड y कॉलम मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले मॉड ऑफ a फाइंड करना है। तो मॉड ऑफ a के लिए हम 3, -2, -6 एंड 4 का मॉड फाइंड कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 3 4 द 12, माइनस इंटू माइनस प्लस और माइनस फार्मूला प्लस इंटू माइनस माइनस 6 टू द 12 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स ए का मॉड है वो इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स बन गया। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का हम इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। हमारे पास ना ही हम इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से फाइंड कर सकते हैं और ना ही इसको क्रैमर रूल से फाइंड कर सकते हैं। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हमारे पास x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी है, तो उसके लिए भी हम नहीं फाइंड कर सकते। और दूसरा क्रैमर रूल में हमारे पास x इज इक्वल टू ए एक्स मार्ड ओवर ए मार्ड है। इसी तरह y इज इक्वल टू ए वाई मार्ड ओवर ए मार्ड है। तो डिनोमिनेटर हमारे पास जो है वो 0 नहीं हो सकता, बिकॉज ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए मार्ड इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 आ रहा है, तो ए इनवर्स जो है वो भी अनडिटरमाइंड होगा। इसी तरह बाकी सारी वैल्यूज भी अनडिटरमाइंड हो जाएंगी। सो दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व्ड। तो हमने करना क्या है कि जब भी हमारे पास इस तरह इक्वेशंस को सॉल्व करने वाला मैट्रिक्स फॉर्म में आएगा तो हमने पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड कर लेना है। अगर वो नॉन इक्वल टू 0 होगा तो फिर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। नाउ क्वेश्चन 1 पार्ट 6, इसको हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको अगेन मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। तो हमारे पास जो है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है वो क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या होगा 4, 1, -3 एंड -1। इसी तरह जो हमारे पास वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई आ जाएगा और कांस्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगा 9 एंड -5। यहाँ पे मैट्रिसेस को नेम दे दें तो हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू बी जो है वो इक्वेशन बन जाएगी। इसको डायरेक्टली हम एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी लिख देते हैं। दरमियान वाले जो स्टेप्स हैं वो हमने स्किप कर दिए हैं, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, तो इसका हम क्या करेंगे, मॉड फाइंड कर लेंगे। तो मॉड ऑफ हो जाएगा हमारे पास 4, 1, -3 एंड -1 विच इज इक्वल टू -4 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 1 3 इज इक्वल टू -1। नॉट इक्वल टू 0 है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 और 4 यहाँ पे हो जाएगा, तो ये -1 बन जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। सो दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर -1 एंड एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा हमारे पास -1, -1, 3 एंड 4। यहाँ पे ये -1 डिनोमिनेटर में है तो इसको हम -1 भी लिख सकते हैं। तो ये अंदर मल्टीप्लाई होके सारी एंट्रीज का साइन चेंज कर देगा। तो ए इनवर्स हमारे पास आ जाएगा 1, 1, -3 एंड ये हो जाएगा -4। सो दिस इज अवर ए इनवर्स। अब ए इनवर्स भी आ गया और बी कॉलम भी हमारे पास है, तो हम जो है इस इक्वेशन 1 में जो है अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 1, 1, -3 एंड -4, ये ए इनवर्स की वैल्यू आ गई और बी की वैल्यू हमारे पास है 9, -5। अब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जब मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा 9, -5। अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम जो है उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होकर -27 एंड +20 आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 - 4 इज इक्वल टू 4 एंड -27 + 20 ये हो जाएगा -7। दिस इज अवर मैट्रिक्स एक्स। अब मैट्रिक्स एक्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, एक्स वाई कॉलम के मैट्रिक्स। तो ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा और y इज इक्वल टू -7 आ जाएगा। ये हमारे पास x और y की वैल्यूज हैं, सोल्यूशन सेट आ गया। अब हमने क्या करना है, इसी क्वेश्चन को क्रैमर रूल्स के थ्रू सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
अगेन हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से कोफिशिएंट मैट्रिक्स 4 1 -3 एंड -1, और बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ रहा है 9 एंड -5। अब हमने क्या करना है, इस ए मैट्रिक्स से हमने क्या करना है कि ए एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है। ए एक्स मैट्रिक्स किस तरह फाइंड करेंगे, फर्स्ट जो कॉलम है उसको कॉलम बी से रिप्लेस कर देंगे, तो 9 -5 यहाँ पे आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 -1। इसी तरह हम मैट्रिक्स ए वाई फाइंड करेंगे तो उसमें ए के सेकंड कॉलम को मैट्रिक्स बी से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे 4 और -3 जो है वो एज इट आ जाएंगे और 1 और -1 की जगह पे आ जाएगा 9 -5। ये हमारे पास तीनों मैट्रिसेस आ गए हैं। अब हम इनके क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर लेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड करते हैं, ये हो जाएगा मॉड ऑफ 4 1 -3 एंड -1 विच इज इक्वल टू -4 एंड माइनस प्लस 3 into 1 3 विच इज इक्वल टू -1। सो ए एक्स मॉड हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ 9 1 -5 एंड -1। अब यहाँ पे ये किसके इक्वल है, -9 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू -4। इसी तरह हमारे पास ए वाई मॉड किसके इक्वल आ जाएगा, मॉड ऑफ 4 9 -3 -5, ये किसके इक्वल हो जाएगा, -20 माइनस प्लस 27 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। ये तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो x इज इक्वल टू ए एक्स मॉड ओवर ए मॉड होगा। यहाँ पे ए एक्स की वैल्यू हमारे पास है -4 और ए मॉड की वैल्यू है -1, तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। y हमारे पास क्या है, ए वाई मॉड डिवाइडेड बाय ए मॉड है, तो यहाँ पे ए वाई मॉड की वैल्यू है 7 और ए मॉड की वैल्यू है -1, सो y की वैल्यू -7 आ जाएगी। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट होगा वो आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -7। सो दिस इज आवर सोल्यूशन सेट। अब हम क्वेश्चन 1 के पार्ट 8 की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगेन दो इक्वेशंस हैं, उनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 -4 1 एंड 2। इसी तरह हमारे पास 7 वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई आ जाएगा और कांस्टेंट मैट्रिक्स 4 एंड 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए इसको कह देते हैं, ये हमारे पास एक्स हो जाएगा और ये बी मैट्रिक्स, तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी आ जाएगा हमारे पास। सो दिस इज आवर इक्वेशन 1। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, मॉड ऑफ ए पहले फाइंड कर लेंगे। तो 3 -4 1 एंड 2 का मॉड आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 to the 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 1 the 4 विच इज इक्वल टू 10। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारे पास 2 यहाँ पे आ जाएगा, 3 इधर हो जाएगा, ये -4 है तो 4 हो जाएगा, ये 1 है तो -1 आ जाएगा। दिस इज अवर एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए इनवर्स की बात करें तो वो हमारे पास हो जाएगा 1/10 एंड एडजॉइंट ऑफ ए विच इज 2 4 -1 एंड 3। ए इनवर्स आ गया। बी मैट्रिक्स हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज जो है अपनी इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो 1/10 और 2 4 -1 यहाँ पे एंड 3, और बी मैट्रिक्स हमारे पास है 4 एंड 8। 1/10 ऐसे ही आ जाएगा और ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहली रो पहला कॉलम 2 4 the 8 प्लस 4 8 the 32 एंड सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -4 प्लस 8 3 the 24। ये 1/10 एज इट आ जाएगा हमारे पास, और 32 प्लस 8 40 एंड -4 प्लस 24 20। 10 डिवाइड हो रहा है इस मैट्रिक्स के साथ, तो सारी एंट्रीज के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो ये आप हमारे पास 4 और यहाँ पे 2 आ जाएगा विच इज इक्वल टू मैट्रिक्स x एंड y कॉलम मैट्रिक्स। सो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। अब हमने इसी मैट्रिक्स को क्या करना है, क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास हो जाएगा अगेन 3 -4 1 एंड 2। यहाँ से हमारे पास मॉड ऑफ ए क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3 -4 1 एंड 2। सो 3 to the 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10।
अब ए एक्स मैट्रिक्स के लिए हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए का जो फर्स्ट कॉलम है उसको मैट्रिक्स बी की एंट्री से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि कांस्टेंट मैट्रिक्स जो है ना उसकी एंट्री से रिप्लेस कर देंगे इन कांस्टेंट से 4 एंड 8 से। तो यहाँ पे हमारे पास 4 8 और ये -4 एंड 2 एज इट आ जाएगा। अब ए एक्स मॉड हम फाइंड करेंगे तो उसमें हमारे पास मॉड ऑफ 4 -4 8 एंड 2 का मॉड आ जाएगा। ये हो जाएगा 4 टू द 8 माइनस ये और माइनस फार्मूले का, तो ये 8 4 द 32 हो जाएगा इज इक्वल टू 40। अब ए वाई के लिए हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए का जो सेकंड कॉलम है उसको कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे 4 एंड 8 से। यहाँ पे ये जो 4 एंड 8 कांस्टेंट्स हैं ये भी हमारे पास एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसको हम मैट्रिक्स बी कहते हैं, मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स। तो ये बी इज इक्वल टू 4 एंड 8 कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। यहाँ पे हमने क्या करना है कि 3 और 1 जो है एज इट लिख देना है और -4 और 2 को 4 और 8 से रिप्लेस कर देना है। सो ए वाई मार्ट जो है वो डायरेक्टली लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 3 द 24 -4 1 द 4 इज इक्वल टू 20। यहाँ पे अब तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, तो हम x और y की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। x इज इक्वल टू ए एक्स मार्ट ओवर ए मार्ट विच इज इक्वल टू ए एक्स मार्ट हमारे पास है 40 और ए मार्ट है 10, सो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। इसी तरह y है ए वाई मार्ट ओवर ए मार्ट, सो ए वाई मार्ट की हमारे पास वैल्यू 20 है और ए मार्ट की 10 है, तो ये इक्वल टू 2 आ जाएगा। सो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास पार्ट 8 भी कंप्लीट हो गया।